दोस्तों, आपका नव चेतना YouTube चैनल में हार्दिक हार्दिक स्वागत है। मैं अमरीश कुमार श्रीवास्तव आपके लिए देश के 10वें राष्ट्रपति श्री कोच्चीरील रमन नारायणन जी के बारे में बात करेंगे। ये देश के पहले हरिजन आदिवासी राष्ट्रपति थे। इनका जन्म केरल के एक छोटे से गांव में हुआ था। इनकी पत्नी का नाम उषा नारायणन था। इनकी शिक्षा शुरू से इनके गांव में ही हुई और ये बहुत गरीब परिवार से थे। उस वक्त छुआछूत का बहुत जोर था हिंदुस्तान में। ये 15 किलोमीटर दूर पैदल चल के जाते थे। इनके पास किताबें नहीं होती थी। इनके पास स्कूल की फीस देने के लिए पैसा नहीं होता था। ये बहुत ही गरीब, बहुत और निचले स्तर के परिवार से थे। ये अपने स्कूल में ये स्थिति थी कि स्कूल में इनको बाहर निकाल दिया जाता था, तो ये खिड़की के पास खड़े होकर या दरवाजे के पास खड़े होकर क्या पढ़ाया जा रहा है ये लिखते थे। अपने दोस्तों से किताबें लेके घर में पढ़ते थे, मगर इन्होंने पढ़ाई अपनी छोड़ी नहीं। दोस्तों की मदद से इन्होंने अपनी पढ़ाई जारी रखी। 1931 से 1935 तक ये अपर लेडी लॉरेट कॉलेज स्कूल में इनका एडमिशन हुआ और इन्होंने वहां पे विद्या प्राप्त की। उसके बाद 1937 में मेरी हाई स्कूल मेरिट में इनको एडमिशन मिला, जहां से इन्होंने हाई स्कूल किया। उसके बाद इन्होंने 1940 में CMS स्कूल से इंटरमीडिएट किया और 1943 से में इन्होंने BA आर्ट्स में किया। उसके बाद MA किया। इनकी जो भाषा थी वो इंग्लिश थी। इन्हें इंग्लिश लिटरेचर में किया त्रावणकोर विश्वविद्यालय से। और ये क्योंकि मेधावी छात्र थे, होशियार थे, इसलिए इनका रुझान बहुत था। इनको हर आदमी मदद करते थे। ये पहले दलित थे उस इलाके में जिन्होंने फर्स्ट डिवीजन में डिग्री प्राप्त की, इसलिए इनका नाम बहुत ज्यादा हो गया। 1944 और 1945 में जब भारत स्वतंत्र नहीं हुआ था, इन्होंने द हिंदू और टाइम्स ऑफ इंडिया जैसे पेपरों में काम किया। इसका इन्होंने करस्पॉन्डेंस किया। 10 अप्रैल 1945 को इन्होंने गांधी जी का इंटरव्यू किया और गांधी जी से जो इनकी मुलाकात थी उससे गांधी जी भी बहुत ज्यादा प्रभावित हुए। इनको RD टाटा जी ने मदद की, पढ़ाई में मदद की और इनको लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में एडमिशन दिला दिया। तो ये लंदन चले गए आगे की पढ़ाई के लिए। 1942 में ये भारत लौटे। उस वक्त इनके जो प्रोफेसर थे मिस्टर लास्की, इन्होंने इनको नेहरू जी से मिलवाया और नेहरू जी से इनकी पहली मुलाकात बहुत अच्छी रही। नेहरू जी भी इनसे काफी प्रभावित रहे और नेहरू जी ने इनको नौकरी के लिए ऑफर किया और ITS में इनकी नौकरी नेहरू जी ने लगवा दी। 1949 में ये उसी सिलसिले में ये बर्मा चले गए और इन्होंने बर्मा में काम किया। 1954 में ये दिल्ली के स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में बच्चों को पढ़ाया करते थे। वो आए, वहां से इन्होंने बच्चों को ट्यूशन स्कूल में टीच करना शुरू कर दिया। 1954 में इन्होंने स्कूल में पढ़ाने के बाद 1978 में ये IFS का काम समाप्त हो गया था। IFS का कार्य समाप्त हो गया था। तो 1979 से 1980 तक 2 साल के लिए ये नेहरू विश्वविद्यालय दिल्ली में उपकुलपति रहे। माने इनका पूरा जीवन करीब करीब शिक्षाविद में ही गया है। इंदिरा जी ने 1980 में इनको 1980 से 1984 तक राजदूत बनाया अमेरिका का। तो इन्होंने भारत के लिए काम किया अमेरिका में राजदूत बन के। 1984 में इंदिरा जी के आग्रह पे, जब इंदिरा जी की हत्या से पहले इंदिरा जी जब जीवित थी, प्रधानमंत्री थी इस देश की, तो उन्होंने इनको राजनीति में आने के लिए ऑफर किया और ये राजनीति में आने के लिए तैयार हो गए। 1984 से लगातार ये 3 बार लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए केरल से और इन्होंने कांग्रेस का एक आधार बनाया केरल में। 1985 में जब इंदिरा जी की डेथ हो गई और राजीव गांधी जब प्राइम मिनिस्टर बने इस देश के, तो उन्होंने इनको मंत्रिमंडल में लिया। ये विज्ञान, टेक्नोलॉजी और विदेश विभाग का इन्होंने कार्यभार संभाला। 1979 में ये कांग्रेस के विपक्षी सांसद रहे। 1979 में कांग्रेस हार गई थी और विपक्षी पहले बार इस देश में लोकसभा में विपक्षी दल शासन में आया था।
1979 में ये दूसरी बार लोकसभा के लिए केरल से निर्वाचित हुए। इस वक्त दुर्भाग्य से कांग्रेस हार गई थी और ये विपक्ष के नेता बनाए गए। 1992 में जब कांग्रेस फिर से सत्ता में आई, श्री नरसिंह राव जी देश के प्रधानमंत्री बने तो इनको उपराष्ट्रपति बनाया गया। 1992 में ये पहले बार हरिजन उपराष्ट्रपति बने। फिर 17 जुलाई 1997 को ये राष्ट्रपति बने और 2002 तक ये राष्ट्रपति का इन्होंने कार्यभार संभाला। नवंबर 1905 में आर्मी रिसर्च एंड रेफरल हॉस्पिटल नई दिल्ली में इनको निमोनिया का दौरा पड़ा या निमोनिया का इनको हो गया था, जिससे इनका देहांत हो गया और इनकी मृत्यु हो गई। शांतिवन के बाजू में इनकी समाधि आज भी है, इस समाधि को एकता स्थल के नाम से जाना जाता है। मित्रों, मेरा ये YouTube चैनल अगर आपको पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि मेरा उत्साह बढ़ सके। धन्यवाद।